और हमाओ तो भैया जो मान वो है कि अगर व्यर्थ ने होए तो अर्थ ने बचे, व्यर्थ ने होए तो अर्थ ने बचे। कैसे? कथा हो गई अर्थ, अब बीच के चुटक लाया है व्यर्थ, मनु कहने पर है, ऐसे कहने पर है। अबे हमें तो भैया केरा ले आए, केरा ले आए थे, कहां धरता है, इतना ही रखे ना, एक उठा दियो और शास्त्री जी हम दे दियो। मनसो हो रहा हो तुमने कहते जो अच्छो महाराज है, हम पागल हैं। अब पहली विराज 2-3 दिन में जान दिया हो। एक केला को देखो, जो छिलका क्या है व्यर्थ, वो भीतर एक एक का छुपो है अर्थ। तो जब ये केरा जहां से खरीदे गए, जो छिलका उतन काय नहीं फेंक दो, इतनी वजन लेते तक काय ले आए, उतनी छील के फेंक देते। भाई फेंकने तो इतने भी है, एक अब को कुछ नहीं होने, भाई जे को खे है सुले माए फेंक दे। तो जब केरा लाए थे उतनी छील छील फेंक देते, वजन कम हो जाती। पर अगर उते जे छिलका फेंक दाए होते तो केला सलामत तक आ जातो। तो माने व्यर्थ को छिलका, अर्थ को केला तेनो बचा के ले आओ कि नहीं ले आओ। बस यही कथा का सार है। लेकिन बाल बच्चे को दे जो खा ले बेचार, ले खा ले, मंच के नीचे खजू है तुम्हारी गठगाई चाहिए। अकेला है अर्थ, पर व्यर्थ का छिलका ही अर्थ रूपी केले को बचाकर यहां तक लाया है। तो श्रोता कैसा हो? जैसे सूप स्वभाव। आपको तो सार ग्रही बनना है, बेकार ग्रहण नहीं करना है। सार को ग्रहण करो तो श्रवण, मनन, चिंतन और फिर अनुसरण। कथा के लिए कोने सुनियो कि सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार और सबसे पहले भग गए 2 ही हाथ फटकार, सियावर रामचंद्र की जय। बताओ कई यार बहुत ही अच्छी कथा हो रही, बहुत ही अच्छी कथा कर रहा है महाराज। बोले आज का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं आ रही कि उन्होंने कहीं कहा है। मनो कथा एक नंबर की बोल रहा है। का मतलब न करो ऐसे, का मतलब न करो ऐसे। तो अच्छे हार संग आए, वो घर संग आए, कम से कम हारे चले जाते तो मोहरी खाड़ हरियाई पटल आते, सुगन्य खाती, सो उताई से गाए और इताई से गाए। का मतलब न करो ऐसी कथा में बैठी से। अगर तुमने कछु एकाध बात अपने जीवन में न उतारी, ऐसे बैठे से ऐसे तो जैसे तुम्हारे बैठे ऐसे ही अपन बैठत रहो। एक आध दिन गांव भर के अपने घरे आ जाए। बोले काय? बोले उनके बैठे भैया जा रहा है। जैसे अपन बैठे रहे ऐसे गांव के यहाँ है, एक आध दिन अपने तो बैठे कहीं काय के लगे रात में नहीं रहे सब बैठे। तो हम कहते कहूँ वो दिन आने जा पे तो अब कजरिंगे आ रही कहीं काय कहीं तना उनके बैठे आज अन राव है। भैया निवेदन बस ये कर रहा हूं कि कथा में आओ तो कुछ ना कुछ कथा से ग्रहण करके जाओ। अगर एक एक बात हमने एक एक कथा से ले ली तो जीवन को उद्धार हो जाए। अच्छा आजकल आदमी कथा सुनवे कम, निपटावे ज्यादा। उन्होंने कथा से कुछ नहीं लेने, जितने हमें जानत हुई भी हमें निपटावे यहाँ है। कई काय कहने लगे विपिन बिहारी की कथा हो रही है, एक दिन उनको निपटाया है। उन्होंने कथा था से कुछ नहीं करने, वे तो हमें निपटावे या फिर रहा है।
जितों को पटेल साहब ने काट दे हुए कछु तुम्हें निपटावे यहाँ है उन्होंने कथा था से कुछ नहीं करने कई का अब यार वे द्वार का भैया कथा करा रहा है कार्ड पहुंचा तो एक दिन उनको निपटावे तो जाने ही अच्छा पंचाई के याद बिल्कुल आत्मा की बता जो कहीं कहाँ जा रहे हैं कहीं फलाने गांव में कथा हो रही हमने सोची आज उनको निपटाया है माने तुम्हें कथा से कोई मतलब नहीं है तुम तो निपटावे फिर रह के निपटाओ कथा आदमी ध्यान से सुनना 8 उद्देश्य लेके सुनता है 8 हेतु कथा के पीछे होते हैं 8 हेतु कौन से 2 जोड़ जाइयो पाप और पुण्य हम कथा सुन में जे हैं हमारे कछु पाप कम हो जे और कछु पुण्य बढ़ जे यही को फिर रहा ना आदमी तो इतने कछु ऐसी मशीन तो लगवाई नहीं है पटेल साहब ने कि मैं हुन कर आओ सो तुम्हारे पाप धो जे ये लगी है जैसी बड़ी बड़ी होटलों में वो अरे का कहता है हम जानता नहीं है एक तो पढ़े लिखे कम हैं बे जे में हुन करो सो पता पर जात के बम मम तो नहीं धरे कछु नहीं लगी रे अब एक मशीन लगी रे तो मैं कछु धरे हो तो टू 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 करन लगा तब ऐसी कछु मशीन तो ते लगवाई नहीं जाके मैं हुन कर हो तुम्हारे पाप बाहर ही रह जे ये तरफ से भी कछु ये सो नहीं कि मोबाइल के सो बैलेंस आए के 20 को डाल दें कि 20 को पुण्य तुम्हें डाल दो बताओ हम कथा सुनते हैं पाप और पुण्य के लिए मेरा निवेदन आपसे है कथा पाप पुण्य के लिए मत सुनो कथा सुनो परिवर्तन के लिए कि हम कथा में आए हैं तो अब कथा से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा अब हम बदलेंगे और जिस दिन कथा सुन के तुम बदलने लगे फिर पाप और पुण्य तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे पुण्य अपने आप बढ़ जाएंगे पर बदलने की कोशिश करो कथा सुन के 2 हो गए पाप पुण्य अब 2 पे और आओ स्वर्ग और नरक हम कथा सुने हैं तो स्वर्ग जे हैं अन्य सुने हैं तो नरक जे हैं ये 2 उद्देश्य रहते अच्छा अब जा बताओ वैसे हम नरक तो कोई जा ही नहीं रहो तुम्हारे पथरिया विधानसभा से एक नहीं गौ नरक हवे तक एक गाँव हो तो तुम हमारी बात काट देते जने बैठे हम अब्बाई कथा छोड़ के घरे भाग जे फेंका न कर कथा एक जने हमारी बात काट दे अगर तुम्हारे इतने विधानसभा से कोनो नरक गाँव हो तो हमारे सागर जिले से भी जो तो दमोह लगत ना दमोह जिले से कोई नरक नहीं गाँव और हमारे सागर जिले से कोई नरक नहीं गाँव कैसे हमने मरे की जितनी चिट्ठियां पढ़ी वो पे जो ही लिखो है कि फलानी तारीखों बब्बा को स्वर्गवास होगा आज तक कोई ने लिखवाओ कि हमारे बब्बा नरक चले गए तो 1 नंबर को दुष्ट हो पाप की हो माने को गाँव ने कहा जब तो आज तक कोई ने लिखवाओ नन्या के नरकवास होगा तो माने कोई ने गाँव कहा खाली 1 पैसा के कागज पे 1 पैसा की स्याही से लिखवा दे कि स्वर्गवास होगा वे स्वर्ग चले गए आदमी ऐसे कार्ड छपवाऊ थे जैसे बब्बा को तो कुर्सी पे बैठा रहा हो स्वर्ग में कि तुम बैठो हम तन्ना चिट्ठियां छपवा दें पूरी जिंदगी पाप करे और खाली चिट्ठिया पे लिखवा दो कि स्वर्गवास होगा स्वर्ग चले गए जिया तुम्हें कहो मंदिर जावे को टेम नहीं मिलो तुमको और मर के सीधे तुम स्वर्ग चले गए यार भारी पहुंच पकड़ है तुम्हारी तो ऊपर जिंदगी मंदिर गए नहीं उमर के मनो बैकुंठवासी और गोलोकवासी तो ऐसे छपवाऊ थे जैसे इनकी भारी चलत हो ऊपर तो 2 देश स्वर्ग और नरक 4 हो गए बात है 8 की 2 पे और आओ हानि और लाभ कथा सुने हैं तो हमारे कछु काम बनने हैं
भगवान से आदमी बा चीज मांगत जो साधारण चीजों में मिल जाता। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी अपने आश्रम में बैठे थे और एक आदमी आ गया, आके हाथ जोड़ के बोलो कि महाराज हम 12 साल से जुड़े तुमसे, हमारा बाल बच्चे नहीं है, कछु कृपा करो। रामानंदाचार्य जी हंस के बोले करे हम बाबा बाल बच्चे देवे या भाई, हालांकि आज सब हो रहा हो, आज की बात नहीं कर रहा है, खुद के बाल बच्चे नन्या दूसरों होंगे रमा पे राय फिर रहा है कि तुम्हें हो जाए, और खुद के हैं नन्या। आज के बाबा जी हरे चुनाव जितवा देते, हमें यार ऐसा लगत मान के चलो कर हमको चुनाव जितवा देते तो हम का पगलाया है यार कि जो रीच से बने फिर रहा है, हम खुद ही नहीं लड़ बैठे एक आदमी। जब हम दूसरे को जिता सकत तो हम नहीं जीत सकत। कछु कछु कहते हैं गुरु जी माया जानत हो कहां गड़ी, हम जा बताओ यार भज्जा अगर हम माया खोद के जानत होते तो तुम्हारे गांव में जो चिल्लर को फिर रहे होते आरती की। और हम इतने पगलाया है मूर्ख कि हम 10,000 लेके तुम्हें 10 करोड़ की माया खुदवा दें, हम खुदा ही नहीं खोद लें। बताओ जब हम तुम्हें 10 करोड़ की खुदवा सकत 10,000 में, हम खुदा ही खोद लें। श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी बोले कि भैया हम भजन करवे साधु भय हैं, और साधु भजन ही को भाव चाहिए, ये से कच्छू नहीं होए हम आओ बोलबो तो बहुत ही खराब। घरे आधा के कड़हती जमीन सुडाड़ी रखा के बार बढ़ा के चढ़ा के राख, और पहाड़ पटा बैठे 12 एकड़ को, सो पहले आधा एकड़ के आटा खोदते, अब 12 एकड़ के खोद रहे, कई बाबा हो गए। बताओ अगर साधु बने हो तो साधु का लक्ष्य सिर्फ साधना होनी चाहिए, भजन होना चाहिए, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो बा साधु से रूठ गयो करताल। अगर भजन के मार्ग में ज्यादा वैभव बढ़ने लगे तो समझ लियो कि भगवान रूठ गयो कहा तुमसे, अब वो तुम्हें संसार में फंसा रहा है कि हम तक नहीं पहुंच पाओ। ज्ञानचंद जी का नाम आपने सुना होगा, अच्छे साधक उच्च कोटि के महात्मा हुए। वो एक बार एक गांव में गए तो वो जिससे जो कह दें उसका काम हो जाए, क्योंकि साधक की वाणी की लाज प्रभु रखते हैं। अगर भजन करने वाला झूठ मूठ भी किसी से कुछ कह दे तो भगवान उसकी वाणी की लाज बचाते हैं कि बेचारा 24 घंटे हमारी पूजा अर्चना में लगा है। और तो ज्ञानचंद जी एक गांव में गए, 2-4 दिन रुके तो गांव के लोग बड़े प्रभावित भय। तो गांव के लोगों ने अच्छी झोपड़ियां बनाई, हरीरे हरीरे पत्तों की, उनको रेबे अच्छी झोपड़ी बनाई रहने के लिए। अब वे सवेरे बैठे भजन खो, हरीरे हरीरे लगे थे पत्ता, गंगे आई सुखान लगी। गांव भर के भारी खपा के बताओ रे अपन मर गए रात में टपरिया बनात बनात, और जो बाबा बैठो माला ले गंगे तक नहीं भगा रहा हो, गंगे तक नहीं भगा रहा हो। गांव भर के भारी नाराज भैरे बोले हे बाबा ये गंगे पत्ता खा रही तुम भगा नहीं रहे। ज्ञानचंद जी बोले कि हम करोड़पति बाप के लड़काया हैं, अगर जा जाता ही बचाने होती तो हम बाबा ने होते। हम जे पत्ता रखावे बाबा नहीं भाई, हम तो अपनी पत बनावे बाबा या भाई, हमें लेने देने का है संसार से। तो श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी बोले कि भैया हम बाल बच्चे देवे साधु नहीं भाई, भीतर चले जा भगवान से कज्जो।
वो गौ सो भगवान से भारी लड़ो मंदिर में। इतने में रामानंदाचार्य जी को होगा समय उठ के चलवे को, सुबह उठे उनके 10-12 चेला भी उनके पीछे चल पड़े। अच्छा जो उन बाल बच्चे मांगवे आओ तो वो भी संग निगराओ तो निगत निगत रामानंदाचार्य जी को हंसी आ गई। एक शिष्य ने हाथ जोड़ के कही गुरुदेव आप ऐसे तो हंसते नहीं हो, कोई ना कोई कारण है आपके हंसने का, आप हंसे क्यों? बोले नहीं नहीं ऐसा ही हंसी आ गई। बोले नहीं गुरुदेव कुछ तो कारण है। रामानंदाचार्य जी रोड पे चले जा रहे थे, बगल में बोले एक देखी जो रेख देख के हंसी आ गई। बगल में एक सुगर जनगत जा रही थी, वो के पीछे 10-12 मुंह के बाल बच्चे गद बदाए थे। बोले हमें ये खुद देख के हंसी आ गई कि जा कौन मंदिर गई थी जे के पीछे 12-12 गद बदाए। बताओ आदमी भगवान के मंदिर में जाके वो मांगत है जो कुकरिया सुकरिया को बिना मांगे मिल जाता। अरे भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान मांगो जे तो फिर भी मिल जाए सब चीजें, पर मनुष्य तन धारण किया है तो ईश्वर को प्राप्त करो और किसी तन से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो लाभ और हानि, पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक, और फिर है सुख और दुख, इन 8 उद्देश्य को लेकर हम लोग कथा सुन रहे हैं, करा रहे हैं और कर रहे हैं कि ये 8 काम बन जाए अपने, है ना। इन्हीं 8 उद्देश्यों को लेके दौड़ रहे, पर कथा का मूल उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति और परिवर्तन। भगवत प्राप्ति और परिवर्तन कथा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। कथा में आओ, बैठो, मन ने लगे तो अभी बैठे रहो। कहा से मन कितनी देर खुंजे है बताओ। आज तक कोई न कही तुम्हारे इलाके में कि यार 2 दिन हो गए मन ससुरा रहेगा, लौटा ही नहीं रहा। मन जाते एक आध क्षण खो, तन भर भगवान के सामने बनो रहे तो मन तो लौट के कि तैया है कि नहीं है। अच्छा कछु कछु जगह ऐसी होत के बेच जा सोई काम बन जाता। कछु कछु जगह ऐसी है कि तुम बैठ भर जा तुम्हारा काम बन जाए। ना से एक बस आई भारी भरी थी, उन्हें तो टिकट्टा पे लगाई बस। ड्राइवर ने सोची कि हम चाय पी लें। ड्राइवर के पीछे खड़ो तो एक आदमी बिल्कुल चिमटो सीट के थे। उन्हें सोची कि 10-20 मिनट तो लगा ही थे अब ड्राइवर को चाय पिए में, जो हम वो की सीट पे बैठ जाएं। वो ड्राइवर की सीट पे बैठ गओ। इतने में एक आदमी आओ कहो का ड्राइवर साहब बस कहां जा रही, जबकि वो ड्राइवर नो ही खाली तन्नक को बैठेगा वो सीट पे तो ड्राइवर कहां लगो। ऐसा ही जो भगवान की कथाएं आए बिल्कुल मनने लगे तुम बैठ भर जाओ, जम के दूत न करे हर को तुम्हें पंडाल में बैठो देख लो तो समझ के भक्त या बैठो जिंदगी में तुम्हारी छारी न दबे। बैठ भर जाओ, बैठे भर रहो बिल्कुल मनने लगे। कछु कछु कहते हैं कि महाराज वो तो आज को कथा श्रोता ऐसो है वो 2 मटका है कितना पानी भर दे। हम ओके भी पक्षधर है, सीधो मटका धर के नल चले उस पानी भर जे, अको वो 2 धर के चले तो पानी तो नहीं भर है, मनो नुकसान नहीं है। फिर भी अरे जितनी देर नल चले है उतनी देर मटका तो जुड़ानो ही दे, बिल्कुल न भरे भीतरे। 3 घंटा को मन में ठंडक मिल गई, जब कमी आए कौन से लड़ते कौन से भिड़ते कौन की बुराई करते, 3 घंटा सुधर जाए सो काम बन गओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं को उन्हें पूछी कि आदमी को कितनो भजन करो चाहिए। तुलसीदास जी बोले एक घड़ी 1.5 घंटा भजन करो चाहिए। 24 घंटा में 1.5 घंटा तो करो ही, तो जरूरी है। अब बोले तो नहीं कर पाए तो आधी घड़ी 45 मिनट करो।
तो बोले तो न कर पाए, तो बोले आदऊ में पुनियाद 20-22 मिनट तो बैठो ही। अब बोले कहूँ इतो न कर पाए। तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, वो बते है कि फिर क्या करो। ओके आगे हम बता सकत, फिर और को नहीं बता सकत। 1.5 घंटा भजन करो, न कर पाओ तो 45 मिनट और न कर पाओ तो 22 मिनट। और कहूँ इतो न कर पाओ, अच्छी लिजो कसन मोटी रस्सी कोनो अच्छे जानमकार सो में बनवा जो फंदा के गांठ ने खुले गरे में बेदो चोर जो गांव में सबसे ऊंचो पेड़ो हुए वो की डार से बांध के लटक जा, जो मर जा फिर खाए खोजी रहे। अगर 24 घंटा में 20 मिनट भगवान को नहीं दे पा रहे तो फांसी लगा ले, मर जा। राम भजन के आलसी अब भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे डंडा चार। कोई मतलब नहीं अगर तुम इतना भी भजन नहीं कर पा रहे हो तो भैया बिल्कुल मन ने लगे रे, मन में बिल्कुल सीण न जाए, मन जुड़ा जाए, इतना ही बहुत है। 3 घंटा सुधर गए, कम ही आए। कछु कछु कहते हैं तो पूछ है निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। भाई कहावत न जाकर पुंगरिया में से पूछ निकारो सो टेढ़ी। अब हमें जा बताओ, जब तुम्हें जो पता है कि पुंगरिया में से पूछ निकार है सो टेढ़ी हो जे, तो निकारा ही काय खड़ा है, वही में पूछ रहो सुबह सीधी बनी रे। जा तुम जब जानत हो कि निकर के टेढ़ी हुज्जे तो पूछ रहो भाई, सुबह शाम माला करत रहो भाई, तो पुंगरिया आए। जो मन भी ऐसा ही आए, देखो भजन की पुंगरिया में डारे रहो, निकारो कैसे टेढ़ो हो जाए। ये सब नियम कथा में बताए गए। एक नियम और सुन ले, फिर अपन आगे बढ़िए। महत्तम को विश्राम कथा में प्रवेश करिए। कथा में जब हम लोग आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के आउट है कि नहीं आते। अब विशेषकर जो हमारी बहन जी हरे, पता लगे कथा को खर्चा एक तरफ है, धुतियों को खर्चा एक तरफ है। आओ को पहले ही बात हो गई होगा, सुनो 9 दिन को 9 9 चाय ने तो हम बैठे और ना हम बिल्कुल नहीं बैठे। कहूं बगलवारी ने पूछो लाई के जीत जी जब पथरिया से लाई थी के सागर से, सो धुतिया की कीमत चुक गई है, सो का नहीं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोना हमारे पैसा लग रहा है, तुम्हारे तो खूब एक बेर और बीच में बदल आओ करे। पर प्रार्थना हाथ जोड़ के जा है सबसे कि जब कथा में आउट हो तो कपड़ा बदल के आउट हो, पर जब कथा से जाएंगे तो अपने मन को बदल के जाएंगे, तब तो कपड़ा बदल वो सार्थक है। और न कोनो दिन कपड़ा बदलत बदलत जो तन बदलने पर है, और भगवान कुत्ता गधा बना के का पहुंचे है जो ठिकानों नहीं है। कथा में आओ कपड़ा बदल के, और कथा से जाओ अपने मन को बदल के। बात तो तब है यार जब आज पति देव घरे जाएं और पत्नी से भारी प्रेम से बोले, भाभी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, अरे 2 ही दिन में सुधर गाओ। ऐसा तो बोलता ही नहीं, तो माने महाराज में दम कहाई। जब बहू जावे सास के पांव परे, बस सास चेटिया लेके देखे, अरे गरे खुदवरती ने 2 ही दिन में गोड़ों खुदवरन लगी। माने महाराज में दम कहाई। जब सास जावे बहू से इतने प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई। रोज घर में महाभारत कराती, अब 2 ही दिना में महाराज ने ऐसो बदलो के बरामान करन लगी। बदलाव जीवन में बदलाव होना चाहिए, रूपांतरण परिवर्तन होना चाहिए, इसका नाम है कथा। तो भैया खूब कथा सुनेंगे। अच्छा कछु आदमी कहते हैं वो तो को जा रहा हो 3 घंटा है बैठे, को बैठ रहा हो। भगवान कहते बिल्कुल नहीं जग जोते बैठवे, 3 घंटा नहीं बैठने। बोले फिर, बोले हम 3 महीना अगर तिली में नहीं बैठा रहो तो हम भी को ने कहा है। सवेरे जब भी भगवान से प्रार्थना कर ले करे कि प्रभु
24 घंटा में घंटा खान कोनो मंदिर में बैठा लियो, कोनो साधु महात्मा के चरणों में बैठा लियो, अपने सामने बैठा लियो, पर हमें कबू अस्पताल में नहीं बैठा लियो सरकार। और अगर इतने ने बैठो तो बैठ नहीं पर, बैठने पर एक ने एक जगह तो बैठने पर। अब निर्णय अपन हो करने के, अपन हो पंडाल में। अच्छा मनो एक बात और है, पंडाल में सवाब ही नहीं पाए रे, पंडाल में कबू चंडाल तो जाता ही नहीं है, या तो गारंटी कहा। जितने चंडाल होंगे वे पंडाल में घुसा ही नहीं सकता। हम चैलेंज है कैसे तय की रखवारी हनुमान जी करा थे। अब चंडाल कैसे आ जाए हनुमान जी के सामने, सुबह घर ही हो बैठे, उनके पाप या चीम रहा है, सबकी बस की नहीं थे। आवो बैठे रहो भैया, भजन में बैठो, सत्संग में बैठो, माता पिता के चरणों में बैठो। भगवान करे आपको कभी अस्पताल में, कोर्ट कचहरी में, थाने में न बैठना पड़े। हनुमान जी ऐसी आप सब पे कृपा करें। इस सारे नियम बताए गए, भोजन पानी को भी बताओगा। एक टाइम खाओ, न हो तो 2 टाइम खाओ, न हो तो 3 बेर खाओ, न हो तो 4 बेर खाओ। वो तो रोटी को कहूं नहीं लिखो परहेज कि रोटी छोड़े से भगवान मिल जाए। अकेले अन्न छोड़े से भगवान मिलते तो पुकारेंगे तो पूरी बैकुंठ में बैठी होती, पत्ता ही पत्ता है खा रही बिना नोन के। बताओ, उपास को मतलब जाना, ऐसा उपास नहीं जैसो तुमने करा। अच्छा आदमी खूब खाए, खूब ही खाए तो 100 रुपया को खा सका, खूब VIP भोजन करे तो। हम सांगरो करे तो अपन खाए 10-12 रुपया के एक टाइम के। अब वो भी जरूरी नहीं को 5-6 रुपया का 4 रोटी खाने। सोई में ज्यादा आडंबर नहीं चाहने, तनकसीदार चुरो दे 4 रोटी दे दे, एक आधा थानो दे दे, हम कर जा अचार। ये तो भोजन है। मान के चलो अच्छो खाओ तो आदमी 50 रुपया में फर्जे, 2 टाइम के हो गए 100, और 9 दुर्गा के हो गए 900 रुपया में 9 दिन कट जाए अच्छे से। अब कई गुरुजी ये बार अन्न को दानो नहीं खाओ हमने, और किराने वाले को बिलाओ 18,000 को 14 किलो मूंगफली की बीजी खा लें, कई अन्न को दानो नहीं खाओ। ऐसे उपास का हो बताओ। ये उपास का मतलब नहीं है। उपास करना है तो कभी ऐसा किया करो कि आज मेरा सावन सोमवार है, सास हमको लाख बुरा बोल दे पर हम लौट के जवाब नहीं दें, आज हमने जो व्रत करो है। आज हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, आज हम किसी को लौट के जवाब नहीं देंगे, आज हम किसी से कुछ गलत नहीं कहेंगे। ऐसे उपास करके बताओ, जे उपास तुम्हें ईश्वर तक पहुंचे के लिए रोटी छोड़ दे सुबह मान उतर या काय। उपास का मतलब है जैसे कैसे प्याज लहसुन में खाओ चाहिए, खा ले उसे तुम्हारे हाथ गोड़े ने टूटे, जितने खा रहे सो मारे आ रहे। तामस तन कछु साधन नहीं, भजन में मन नहीं लगाते भोजन करे से तामस बड़ा था। आसन लगावे में दिक्कत हो, ऐसे आए प्याज लहसुन बाध्य है। हमने तो ऐसे कई देखे कि प्याज को हाथ नहीं लगाए और ब्याज में गांव के गांव खा लाए, तो ऐसे अच्छे तो दद्दा प्याज ही खाता रहा। ब्याज में घर के घर मुरा गए, जिन्हें 5,000 ले ले सो पूरा घर खा ला। उन्हें कई भज्जा 3 साल से प्याज नहीं छीरा है और भज्जा मुरा गया दो गांव ब्याज में। का मतलब है खूब भोजन करो भैया, भोजन में कोनो दिक्कत नहीं है, बस तो ध्यान रखियो कि जितनो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भजन करत रहियो। भोजन कबो नुकसान कर ही नहीं सकता, अकेले भोजन ही न करत रहो और न तुम बिल्कुल भजन न करो, भगवान तुम्हें खावे दे है, हमारी गारंटी है वो दे रहा हो।
जो भजन नहीं कर रहे का खा नहीं रहे। तुम बिल्कुल भजन नहीं करियो तो भी भगवान तुम्हें खावे दे है। अब वो को उदाहरण देखो, आप वो उदाहरण देखो, जैसे बरसकारे में ने तुम खेत पे जाइयो, ने उको बखरियो, ने बोनी करियो, ने उमें खाद डारियो, ने बीज डारियो, कछु तो हो खेत में कने हो, चारों हो कने हो। बिल्कुल तुम जज्जो ही ने मनो चारों हो, बिना जाए भी पानी भर कर जाए तुम्हें चारों हो। अब वो काम आ है काय के काट के ढोरों खुआ दे। पर जब समझदारी नोई, समझदारी जाए आए कि खेत बखरो, बाओ, बीज डालो, निदाई गुड़ाई करो, फसल आ जाए, उनमें दो ही काम बन जाए। फसल को भूसा न करे सो जानवरों होगा, और अन्न न करे सो घर भर लियो। ऐसा ही जो शरीर आए, अगर जानवरों हाई खाने हैं तो खाते रहो, पर जब समझदारी नोई ये में राम नाम की खेती भी करत रहो, तो घर परिवार को भी चल है, और राम नाम को कछु बीज तुम्हारे लाने धरो रे। जब तैसे जाओ सो संगे लाइन जाइए, बाकी घर के कुछ नहीं धर रहा है। आखिरी में पता क्या होता है, कई बब्बा मार गाओ, खटिया फेंक दे जोन पे बब्बा सोत, तो वो की जाकट फेंक दे, जूता फेंक दे, कुर्ता फेंक दे, गुटनिया फेंक दे, और बब्बा की जाजात गेंत ले। अरे हम तो जब जानते, जब तुम बहू की जाजात छोड़ देते इतने बात बारे हते सो, अकेले वो जाकट में चिपको रहो काय, खटिया में बैठो डुकरा, जाजात फेंको अगर तुम में दम हो तो। अरे जब को के घरे को मरा थे सुया सो लगते घर के 10-12 मार है संग, चढ़ चढ़ बैठा तो मारे मराए पे 6-6 आदमी ताना, चढ़ चढ़ बैठा तो मारे मराए पे। और जैसे ही मर घटा में लोग हर दाई कई दाऊ, अब इलाहाबाद को का करने है, अब भाई तो मरे जा रहे थे, अब नहीं है खबर, बताओ। दुनिया बड़ी धुरंगी है रे भज्जा, बड़ी धुरंगी है। ऐसे तुम तो राम नाम को बीज इकट्ठो कर ले जो तुम्हारे संगे जाने हैं। हम कई बार एक बात कहा करते हैं कि दुनिया के जितने अधूरे काम हैं वे तुम्हारे बात पूरे होंगे। तुम आधो मकान बना के मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरो बनवा ले, बताओ आज तक उन्हें छोड़ो के बाप छत ढरवा रहा हो तो वो मर गया जो हमें नहीं ढालने। आधो मकान बना के मर जाओ, बाल बच्चे पूरो कर लें, पैसा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले लें, पैसा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दें, शादी ब्याह करके मर जाओ, बाल बच्चे पूरो कर लें। इतने को जरूर लोग हैं, सुनको बाप से मतलब नोइया है, इतने को रोका था कहीं तना रंग गिर जा तो न बस्ती के काक हैं आप भाई, सुनको बस्ती की चिंता या है तुम्हारी नन्या। सिर्फ एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद फिर कोई नहीं करेगा, वो है भजन, राम नाम की खेती।